बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अपनी काबिलियत पे विश्वास रखो। पक्का 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 ये कंपार्टमेंट आपकी क्लियर होने वाली है। अपनी काबिलियत और ये प्लान 4 डेज़ प्लान जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आप 4 दिन इन्हीं पे फोकस करोगे, मतलब अगर आप इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करोगे, एनसीईआरटी के लिखे हैं मैंने, कौन सा चैप्टर है, कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। लेकिन एज अ मैथ्स टीचर मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ये कर लो। सिर्फ का मतलब ये मैंने टाइप्स बताई हैं। टाइप्स मीन्स कि एक्सरसाइज 1.1 में जहाँ आपको 4-5 क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस टाइप का क्वेश्चन आप कर लो जहाँ से भी मिल रहा है, चाहे वो सैम्पल पेपर से, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो ये जो वीडियो है मैं बना रही हूँ क्लास 10th के लिए। क्लास 10th जिनकी कंपार्टमेंट आई है 2020 में और उनका 22 सितंबर को उनका एग्ज़ाम है। तो 22 सितंबर को एग्ज़ाम के रह गए सिर्फ 4 डेज़। अगर आप कल से काउंट करो तो 4 डेज़ लेफ्ट हैं। तो 4 डेज़ प्लान का मतलब है कि अब आपने सब कुछ छोड़ देना है। एनसीईआरटी में ये देखते जाना कि कौन कौन सी ये एक्सरसाइज है, कौन से मैम ने क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, और उस टाइप के जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कुल मिला के कम से कम 30 या 35 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। और इसमें मैं 100% श्योरिटी देती हूँ, गारंटेड क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के टाइप। और 60 तो मार्क्स इसमें पक्के हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर आप मेहनत करोगे, बट 60 तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लो तो पक्के हैं, बोर्ड में हर साल आते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। तो चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4-5, जिसमें आपको ये यूक्लिड डिवीज़न लामा पे बेस है, जिसमें आपको क्या है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को प्रूफ करना है या क्यूब को प्रूफ करना है कि इस फॉर्म का होता है, वो वाले सम। 1.2 में 5.6 का है, कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, और एक फंडामेंटल थ्योरम वाला कि ये प्रूफ करोगे 6n 0 से एंड हो सकता है कि नहीं। 1.3 में जो इरेशनल प्रूफ करना है वो वाला सम। और 1.4 में तो फुल मैंने क्यों लिखी, आपको कोई मैटर नहीं, तो सारी लिख दी, सारी सेम है, आपको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। उसके बाद है एक्सरसाइज चैप्टर 2 का सिर्फ 2.3 का थर्ड क्वेश्चन कर लेना, जिसमें हमें जीरोस निकालनी होती हैं। थर्ड चैप्टर में 3.2 का 7 सम है, ग्राफिकल, ग्राफ बनाना है आपने वो वाला। और 3.5 का सेकंड है, जिसमें हमें क्या है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन दिया होगा या यूनिक सोल्यूशन दिया होगा, हमें ए बी वगैरह की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद है 4th चैप्टर में, सारा मैंने लिख दिया, आप इसको एनसीईआरटी खोल लेना और टिक करते जाना कि अब हमें 4 दिन करना ही नहीं और कुछ, हमें फोकस इन पे करना है, छोड़ दो बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा वगैरह सब। ये कर लो, डेफिनेटली यू विल पास, इवन यू विल गेट गुड मार्क्स। तो 4th चैप्टर में 4.3 में 8th और 10th क्वेश्चन एंड 4.4 में सेकेंड क्वेश्चन। 4.3 का जो 8-10 है वो है आपके जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आते ही आते हैं वो, ठीक है। और 4.4 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको इक्वल रूट्स दिए होते हैं और आपको वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद 5th चैप्टर का, इसमें जो है थोड़ा सा होता है, बट इसी टाइप के जो मैंने लिखे हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई टर्म दी हुई है, 2 टर्म का सम दिया हुआ है, डी निकालो, इस टाइप के। तो ये आप कर लेना इस टाइप की जैसे मिले प्रैक्टिस। 6th चैप्टर सारा छोड़ दो, सिर्फ 5 थ्योरम कर लो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, एंड 6.6 थ्योरम जो है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। 7th में इक्विडिस्टेंट वाले सम, 7.1 में से, 7.2 में से रेशो वाले सम, 7.3 में से ट्राइंगल का एरिया जो है आपको 0 पुट करके के की वैल्यू निकालनी होती है, वो वाले सम। 8th चैप्टर 8.2 और 8.3 मैंने फुल क्यों लिखी है, अब इसमें क्या होता है, 8.2 है आपकी जो वैल्यूज पुट करने वाले हैं, और 8.3 है आपकी जो 90 - थीटा वाले हैं। जो सम है वो ऐसे नहीं आएगा कि सिर्फ इसका आएगा इसका आएगा, दोनों का मिला के एक सम आता है। कि आधा सम तो होगा कि आपको 90 - थीटा पे बेस्ड होगा, और आधा सम आपका किस पे बेस्ड होगा, वैल्यूज पुट करने। तो ये आप दोनों एक्सरसाइजेज अच्छे से कर लेना। चैप्टर 9.1 ही है सिर्फ, हाइट एंड डिस्टेंस, तो आपको ये भी फुल करना है। उसके बाद 10th चैप्टर में सिर्फ दोनों थ्योरम्स कर लेना, क्योंकि ज्योमेट्री बच्चों को मुश्किल लगती है, तो दोनों थ्योरम्स कर लेना। 11.1 में ट्राइंगल वाली टाइप्स करनी है, 11.2 में टेंजेंट ड्रॉ करना है वो वाली। 12.3 फुल कर लेना, ठीक है। 12.3 होता है जो मिक्सिंग ऑफ फिगर्स आती है, 2 फिगर मिलके बन रहा है, तो बचा हुआ एरिया निकालो, सर्कल में ट्राइंगल, इस टाइप के जो सम होंगे, ठीक है। तो 12.3 अच्छे से कर लेना। 13.4 फ्रस्टम वाली अच्छे से कर लेना। और 14 और 15 मैं रिकमेंड करूँगी फुल करो।
14 फुल क्यों करूँगी क्योंकि हर सेक्शन में आपको सब मिलेगा, किसी में मीन का मिल जाएगा, किसी में मोड का, किसी में ग्राफ वाला, तो आप इसलिए 14 और 15 चैप्टर को फुल कर लेना, ये मैं रिकमेंड करूँगी। 15 में तो प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, तो आपको करके जानी चाहिए। तो ये 4 डेज़ प्लान है, तभी मैंने लास्ट में वीडियो बनाई है कि आपने पढ़ ही लिया होगा काफ़ी कुछ, अब इस पर फोकस करो, ठीक है। एंड कोई भी आपके लिए कुछ करने नहीं आएगा, आपको खुद अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो वही है कि अपने आप पे विश्वास रखो, यू कैन डू इट, यू कैन क्रैक दिस कंपार्टमेंट 2020। इस बार कर लो, पक्का क्लियर हो जाएगी। बस इस प्लान को जरूर फॉलो कर लेना। ये तो सम छोड़ के जाने वाले हैं ही नहीं, ये तो आपको करना ही करना है। पहले एनसीईआरटी की अच्छी तरह करो, फिर इसी टाइप के एक्स्ट्रा बुक मिस करो। तो ये मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी दिया है, प्लीज़ 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 फॉलो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। जिसकी भी कंपार्टमेंट आई हो उसका भला करो। मान लो आपके नोन में हो ही ना हो कोई जिसकी कंपार्टमेंट आई हो, बट हो सकता है जिसको आप शेयर करो उसके लिंक में हो, तो शेयर कर दो। क्या होगा कि जिसकी भी कंपार्टमेंट होगी उसका भला हो जाएगा, बेचारा पास हो जाएगा। तो प्लीज़ शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। नाउ लग जाओ पढ़ाई में, तोड़ दो फोड़ दो, बस लाने हैं आपकी बार, पक्का हमने क्लियर होना है। थैंक यू।